हमारे बीच में जगदीश गंभीर जी बैठे हुए हैं। मुल्तान से चलकर ये मुंबई तक का इनका सफ़र हम आज पूरा केंद्रित कर रहे हैं। मैं गंभीर जी से जानना चाहूँगा कि वो मुल्तान से किन परिस्थितियों में बंटवारे के बाद हिंदुस्तान आए। तो सर्वप्रथम आप मुल्तान से कैसे आए, इस पर ज़रा प्रकाश डालिए। ये जो अभी ये 75 साल का मना रहे हैं ना, वो मैंने पूरा सब आंखों से देखा हुआ है। असल में आपने सही आदमी को पकड़ा है। जो जिसने 75 साल ये जो है ना, मैंने खुद, मैं अभी 80 साल का हो गया हूँ, मैंने सब पूरी आंखों से ये सब भोगा हुआ है। मैं एक आदमी हूँ जिसने सब भोगा है। और मुझे बिल्कुल एक अच्छी चीज़ याद है। सबसे अच्छी मेरी माँ इतनी अच्छी थी, वो कभी वो देख रही थी हमको जब मुल्तान छोड़ना था, अपना मुल्क। इतनी अच्छी दुकान हमारी थी, थोक हमारे पिस्ते बादाम, ये होलसेल काम था हमारा मुल्तान में। मेरे दादा का, मेरे पिताजी का खानदानी काम था, होलसेल काम था। और वो सब छोड़ना, मकान भी हमारा बहुत अच्छा बड़ा था मकान। उस टाइम लाइटें नहीं होती थी, लेकिन बहुत अच्छा मकान भी था, बहुत अच्छी दुकान थी, कितने आदमी काम करते थे। लेकिन जब वहाँ से निकलना था, अब इतने बड़े बड़े सामान तो हम साथ में लेके नहीं जा सकते थे। वो जो बेच सकता था वो बेचे, वो आ जाते थे लोग लेने के लिए। अच्छा, बंटवारे के बाद में जब आप वहाँ से चलने लगे तो उसके बाद का मंजर बताइए। आपकी माता जी लेके आ रही हैं रास्ते में। हाँ। तो कोई समस्या आई ना? क्या हम लोग सब गठरियाँ वठरियाँ बांधी, सब सामान बांधा अपना जो ले सकते थे। एक टांगा किया, टांगे में अपना सब सामान डाला। उसमें पिताजी ने बोल दिया था, भाई तुम्हारे लिए हवाई जहाज़ का बंदोबस्त किया हुआ है, तुम हवाई अड्डे पर ये तारीख को पहुँच जाओ। वो भी उस टाइम तो फ़ोन वगैरह होते नहीं थे, तो रेडियो में अनाउंस किया था पिताजी ने, भाई जो भी कोई सुन रहा हो ज्ञान देवी को बोल देवे, कोई हवाई अड्डे पर पहुँच जावे। अच्छा, तो जब रास्ते में आप आ रहे थे तो कुछ लोगों ने आपको रोका, कुछ तकलीफ? हाँ, तो उनको मालूम था ना ये सब माल मता लेके जा रहे हैं, इनको लूटो। अच्छा। तो हमारा भी टांगा था, उसके हमारे पीछे एक टांगा और था। अच्छा। असल में हमारा टांगा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारा टांगा तो निकल गया, वो पीछे वाला टांगा पकड़ा गया। हम लोग आंखों से देख रहे थे, एक छोटे बच्चे को ऐसे टांग पकड़ के घुमा रहे थे। अरे बाप रे। अभी वही हाल है। मेरी बहन भी 40 दिन की थी उस दिन, 9 अगस्त को पैदा हुई थी। जब 40 दिन की हुई तभी उसको लेके हम हवाई अड्डे पर जा रहे थे। हम उस टाइम हम लोग 3 बहनें और 3 भाई थे। बाद में 2 भाई, तो मेरे 3 बहनें और 2 भाई थे। 5 जनों को लेके जा रही थी। अच्छा, हिंदुस्तान में 2 जन हुए? दो एक जबलपुर में पैदा हुआ मेरा भाई। अच्छा। एक दिल्ली में पैदा हुआ। अच्छा, तो आपका हवाई जहाज वहाँ से कहाँ, दिल्ली उतरा? दिल्ली में। अच्छा, हम लोग मेरी बहन मेरे से 2 साल बड़ी, मैंने उस टाइम 7 साल की थी। अच्छा। मैं 5 साल का था। मेरे से छोटी भाई मेरे से 2 साल छोटा था। यानी कैसे छोटे छोटे बच्चों को लेके कैसे आई होगी हवाई जहाज में? सही बात। एक 40 दिन की बच्ची गोद में, बराबर, हवाई कैसे लेके आई होगी? तो यहाँ कैसे आप पहुँचे फिर वहाँ जहाँ बुलाया था पिताजी ने? पिताजी ने एड्रेस भेज दिया था। अच्छा। और हवाई अड्डे पर लेने ही नहीं आए। अच्छा। वो शायद इधर लोग टाइम उनका कुछ गड़बड़ हो गया होगा। जब हवाई जहाज हमारा वहाँ दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुँचा, आई नहीं लेने को। अभी माँ ने बोला मेरे पास एड्रेस है, चलो। टांगा किया, चलो पचका रोड। उस टाइम पचका रोड में मकान था, एड्रेस था मेरी माँ के पास। और घर में जाके देखा, घर में भी ताला लगा पड़ा है। मेरी माँ को भी बहुत गुस्सा है, कहाँ आवारागर्दी कर रहे हैं, हमको लेने भी नहीं आए। इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं आई हूँ, कुछ फिक्र ही नहीं है इनको। बहुत गुस्सा हो रही थी। और घर में आके देखा तो ताला लगा पड़ा है पचका रोड पर। अच्छा। वो तोड़ो ताला। तो ताला फिर तोड़ा। घर में जाके सब बच्चों को भूख लगी हुई थी, सबके लिए सब वो रसोई सब कुछ था, वो बनाने लग गई। बाद में मैंने देखा कोई एक आदमी चक्कर मार रहा है। मैंने लग तो पिताजी रहे हैं, तो माँ को बोला
कोई बाहर है ना चक्कर मार रहा है, माँ के हाथ में बेलन तो था ही, वो रोटी बना रही थी, आई बाहर, इधर तेरा बाप है, हम लोग यहाँ ये कर रहे हैं, ये बाहर आवारागर्दी कर रहे हैं। वो इतना गुस्से हुई, तुम लोग, हम लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं तो तुम्हें लेने भी नहीं आया और बाहर आवारागर्दी कर रहे हो। बोलते मैं आवारागर्दी नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था मेरे घर में कोई कौन घुस के आया है, किसने कहा, मैं तो ताला लगा के गया था, अंदर कौन है, कोई हमारा ही घर है कि कोई और तो नहीं है कोई। बोलते हम लोग कभी से रास्ता देख रहे थे, हम लोगों को भूख लगी थी, मैं खाना बना रही थी बच्चों के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, तो पहली बार आपके रहने का, एस्टेब्लिश होने का, खाने का संसाधन कैसा जुटा, ये कैसे व्यवस्था हुई? वो तो ऐसे तो कुछ ना कुछ तो पिताजी को करना ही पड़ता था, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते। कभी आज तक बैठे थे, जो भी है पैसे वैसे थे वही खर्च कर रहे थे, खा रहे थे। अच्छा। बाद में हमको तो पटेल नगर में मकान भी मिला, वो भी हमारी हेल्प बुआ ने की। मेरे पिताजी के पास तो पैसे भी नहीं थे मकान लेने के। करीब उस टाइम 2 मकान हमको पटेल नगर में, वेस्ट पटेल नगर में अलाट हुए थे। अच्छा। तो मेंबरों के हिसाब से वो मकान दे रहे थे, तो वो भी पैसे बुआ ने मेरे भरे। अच्छा। हम लोगों के पास उतनी ताकत भी नहीं थी। तो एक क्वार्टर में दादाजी गुरु नानक को बहुत मानते थे, उन्होंने घर में ही गुरुद्वारा बना लिया था। अच्छा। एक क्वार्टर उनको दे दिया था हमने, दादाजी को, तो एक में हम लोग सब बच्चे रह रहे थे। तो इसमें आपके दादाजी या पिताजी भी सिख धर्म अपनाए थे कोई? नहीं, आपको ही सिख बनाए थे? नहीं, असल में मैं जब पेट में था ना, तो मेरी माँ ने मन्नत मानी थी। असल में उसने 2 मन्नत मानी थी। एक उसकी सहेली थी, वो भी पेट से थी, तो मेरी माँ भी पेट से थी। जब भी मैं पेट में था तभी मेरी मन्नत मानी थी कि मैं जब अगर लड़का हुआ उसको सिख बनाएंगे। मेरे पिताजी सिख धर्म को ही मानते थे, दादाजी भी सिख धर्म को ही मानते थे। अच्छा। भाई इनको पैदा ही होते ही उसको, उस टाइम में हालात ऐसे थे कि घर से एक लड़का देना ही चाहिए सेवा के लिए। भाई ये सेवा करेगा, इसको एक लड़का घर में दो, कोई गुरुद्वारे के लिए। हाँ, गुरुद्वारे में रखना, यानी कि सिख बनाते इसलिए भाई उनसे सेवा करेगा। तो इस दौरान आप कहाँ हिंदुस्तान में घूमे, कहाँ आपको जाना पड़ा रोजी रोटी के लिए? वो तो अभी पहले तो दिल्ली में हम लोग आए। अच्छा। दिल्ली में भी काम जम नहीं रहा था। दिल्ली से बाद में हम लोग जबलपुर में गए। अच्छा। जबलपुर में मेरा एक भाई पैदा हुआ, अमरीश। अच्छा। ये जो यहाँ नई मुंबई में? नहीं, वो नहीं, वो हरीश है, वो दिल्ली में पैदा हुआ था। अच्छा, दिल्ली। वो दिल्ली में पैदा हुआ था। ये भाई अमरीश जबलपुर में पैदा हुआ। फिर जबलपुर से मेरा एक मामा था, वो भी गांधीवादी था बहुत। अच्छा। उनका भी खादी का ही काम था, घर में चरखे वरखे सब पड़े रहते थे। मैं मामा जी के पास गया जयपुर में, हम लोग जयपुर में गए मामा जी के पास, तो वहाँ भी मामा जी ने हमको हमारा पालन पोषण किया। अच्छा। 2 मामा मेरे जयपुर में रहते थे, एक का साबुन का काम था और इनका खादी के धागा वागा बनाते थे। अच्छा। उनकी ये थी धागे बनाने की, उनसे करते थे। अच्छा। तो फिर आप जबलपुर पहले गए या इंदौर पहले गए? नहीं, जबलपुर पहले गए। अच्छा। बाद में जयपुर आए। अच्छा, जयपुर से फिर उड़ीसा गए? हाँ, फिर बाद में जयपुर से सब जगह काम कहीं जम नहीं रहा था। अच्छा। तो एक किसी व्यापारी ने पिताजी को बोला, भाई तू ऐसे कर, तो उड़ीसा जा। असल में क्या हुआ, दिल्ली की गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। अच्छा। कोई हमारी हेल्प नहीं कर रही थी। तो बाद में पिताजी को मालूम पड़ा कि उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है ना, वो रिफ्यूजियों के लिए बहुत हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। अच्छा। उनको अगर कुछ भी खाना वाना भी सब कुछ बहुत हेल्प कर रही है। तो इसलिए हम लोग यही हिसाब से कटक में गए, भाई वहाँ चलो, वहाँ की गवर्नमेंट हमें हमारी रिफ्यूजियों की हेल्प तो करेगी। मेरे को पिताजी गवर्नर के पास लेके गए। अच्छा। वहाँ का गवर्नर था वहाँ का, उसके पास लेके गए। असल में मैं गया इसलिए
मेरे को साइकिल चाहिए थी 3 पहिए वाली। मैंने उसको बोला भाई हम लोग हवाई जहाज में आ रहे थे ना, मेरा साइकिल वो एक गठरी उसने फेंक दिया पायलट ने, मेरा साइकिल भी उसमें था। तो मैंने उसको बोला मेरे को एक साइकिल तो ले बाद में क्या हुआ क्या नहीं वो मैं याद नहीं है मुझे। यानी कि बहुत अच्छा था वो। नहीं तो कितने दिन रहे उड़ीसा में आप लोग? उड़ीसा में हम लोगों ने दुकान खोली। हाँ, काहे की? ये सब जनरल स्टोर एक खोला था, किराना जनरल स्टोर। हाँ, किराना है, उसमें मिल्क पाउडर ये वो सब चीज़ें ऐसे, मतलब कटलरी जैसा मिल्क खाने पीने की सब चीज़ें थी। अच्छा, मिल्क पाउडर ये वो, रोड को पीछे अंदर मकान था, पीछे आगे दुकान थी रोड के ऊपर ही। अच्छा अच्छा। बाद में मेरी माँ ने और अपने भाई को भी बुला लिया, भाई तू यहाँ आ जा, कटक बहुत अच्छा है, तू कहाँ बैठा हुआ है। उसने भी कटक में आके ना दुकान खोली। MDH जो मसाले वाला है ना, उसने पेपर में भी ऐड दिया था कि सबसे मेरा पहला ग्राहक देगी मिर्च का ये कुमार मसाले वाला कटक में है, वो है। उसने भी पेपर में ऐड दिया था। वाह क्या बात है। सच MDH जो उसने दिया था, ये मसाले वाला जो है ना, उसने सबसे पहले मेरा ग्राहक वही है उड़ीसा का कटक कुमार मसाले वाला। तो आपके जो दादाजी थे, हाँ, वो दिल्ली में कुछ करने लगे? वो क्योंकि पिताजी जो कहाँ का भटकना पड़ता, जब तक काम नहीं जमता था वो तो दिल्ली में ही रहते थे, गुरुद्वारे की सेवा करते थे, गुरुद्वारा बनाया हुआ था घर में। अच्छा। तो वो तो पूजा पाठ में ही वो दिल्ली में ही रहते थे। और कुछ हींग का धंधा कर रहे थे? धंधा नहीं, धंधा तो किया बाद में, ऐसे खाड़ी बावली से हींग लेके आते थे, प्योर हींग। उसके घर में पूरी महाराजा हींग रखा हुआ था, नाम उसका मुल्तानी हींग स्टोर महाराजा हींग। अच्छा। जिलेटिंग चला, एक तोले की डबिया होती थी, फिर पैकेट बनाते थे। वो तो बाद में मैं भी उनके साथ में जाता था बेचने को। अच्छा। मैं भी घर में पैकिंग करते थे, पैकिंग करके तो फिर आप पहाड़गंज में जितनी दुकानें थी बेचने जाते थे पैकेट। तो आपके पिताजी बम्बई क्यों चले आए, यहाँ मुंबई क्यों आए? वही ना, पिताजी कहाँ नहीं भटके, पिताजी को कहीं काम जम नहीं रहा था। अच्छा। और ऐसे कटक में भी जो दुकान खोली थी और जिससे पैसे लेके दुकान खोली थी, पैसे तो पिताजी को थे नहीं, वो किसी से मांग के पैसे करते थे। वो पैसे मांगने लग गया, भाई मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। वो भी कटक की दुकान भी छोड़नी पड़ गई। तो यानी कि ये बॉम्बे जाने का कैसा इनका प्लान बना, मुंबई कैसे आए? अच्छा, फिर बाद में ऐसे करते करते भटकते हुए कटक से भी वापस दिल्ली गए, दिल्ली में आए। मेन तो अड्डा हमारा वही दिल्ली था ना, जहाँ से भटक के वापस दिल्ली आए। तो कोशिश की है, मैं भी दिल्ली में ऐसे बाहर दुकान लगा के बैठता था। मेरी माँ मेरे को बैठने नहीं देती थी, कुछ ना कुछ करते रहो। स्कूल के बच्चे आते थे, में से गोलियाँ बिस्किट, ये कैरम बोर्ड, इतना ऐसे कैरम बोर्ड था, उसके ऊपर दुकान बाहर के घर के बाहर बैठ के बेचता था। तो आपके पिताजी जब मुंबई आ गए, हाँ, तो भांडुप में रहने लगे? भांडुप नहीं, असल में हम बम्बई आए तो मैं और मेरी बड़ी बहन और दादाजी के पास भी थे, हमको छोड़ के आए थे 2 जनों को, भाई उनकी सेवा करो, काफ़ी उनसे उनको ये ध्यान रखो उनका कुछ भी। तो ये हम दोनों को वहाँ छोड़ के आ गए। और तो ये फिर पिताजी बम्बई में आए। बम्बई में आके इन्होंने विकरौली में पहले मकान लिया। विकरौली में स्टेशन, गोदरेज कंपनी के थोड़ा आगे वो मकान दिखाई भी देते हैं अभी भी, ट्रेन में कभी जाओ ना वो मकान ऐसे 8 मकान के चाल थी कोई। अच्छा। वो मकान भाड़े पर लिया था। तो हमको चिट्ठियाँ लिखते थे रोज, बम्बई आओ बम्बई आओ, भाई तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो, आ जाओ। दादाजी को छोड़ के कैसे हैं, दादाजी बेचारे बुढ़े आदमी हैं, उनको कैसे छोड़ के आए? बोलते नहीं आओ। तो चिट्ठियों में लालच मेरे को देते थे, यहाँ बगैर इंजन के गाड़ी चलती है। मैंने बगैर इंजन की गाड़ी तो मैं और बहन, मेरे को बगैर इंजन की गाड़ी चलने कैसे चलती है वो देखने के लालच में ही मैं बम्बई आया, नहीं तो मैं आता नहीं तो आगे अभी तक फंसा पड़ा हूँ। बम्बई में आके कितने सालों से अभी तक फंसा पड़ा हूँ, यही देखने के लिए बगैर इंजन की गाड़ी कैसे चलती है। तो दादाजी का फिर दिल्ली में क्या हुआ? वो बेचारे अकेले पड़ गए, बीमार हुए, कोई देखने वाला नहीं था, उनकी तो बाद में डेथ हो गई।
तो उनको वहाँ कोई था क्रिया? बाद में ऐसे ये तो भागना पड़ता है, मैं तो यही था। फिर सब बुआ वगैरह भी वही थी। अच्छा। वो पहाड़गंज में मुल्तानी ढाने में रहती थी। वो मुल्तानी ढाने में थी उसका मकान। वो भी हकीम थे उनके सब घर में वाले। अच्छा, जितने भी हकीम लोग थे। तो यहाँ आप बिना इंजन की रेल देखने के सिलसिले में मुंबई आ गए? हाँ। और आने के बाद में दादर स्टेशन पर मुझे लेने आए पिताजी, तो बोलते देख इंजन है कभी? मैंने कहा नहीं इंजन नहीं है, पीछे से जरूर धक्का मारता होगा। वही चक्कर में मैंने बोलता ये गाड़ी छोड़नी पड़ेगी पीछे से धक्का मारने के लिए। मैंने कहा चलेगा नहीं, ऐसे बगैर नहीं कि कैसे चलेगी, पीछे से धक्का मार रहा तो ही तो चल रही होगी। बोले ठीक है दिखाता हूँ तेरे को, पीछे से भी दिखाता हूँ देख। और बाद में वो गाड़ी हमने छोड़ी तो मैं चपेट मारी, बोला देख पीछे से कोई धक्का मार रहा है। मैंने कमाल है, ऐसे बगैर इंजन की गाड़ी कैसे चल रही है, हद हो गई है। बोला अभी वहाँ खड़े थे दादर स्टेशन पर, फिर भीड़ और बढ़ गई। गाड़ी उस टाइम तो 15 मिनट के बाद आती थी। हाँ लेट आती। बाद में अब बोलते अभी दे, अभी इतनी भीड़ में कैसे जाएगा, तेरे चक्कर में तेरे को देखना था ना, पीछे से धक्का मार रहा होगा। अब इतनी भीड़ में कैसे जाएंगे, ऐसे करो तुम दोनों लेडीज़ में बैठो, सामान भी लेडीज दवा खाली होता है, मेरे इसमें जेंट्स में तो बहुत भीड़ है। ठीक है भाई, हम लोग लेडीज़ में दोनों बहन को और मेरे को लेडीज़ में बिठाया। सामान एक बिस्तरा था, एक ट्रंक था, दो नग थे बड़े बड़े। फिर घाटकोपर स्टेशन आया तो पिताजी बोलने गया अगला स्टेशन आएगा वहाँ गाड़ी ज़्यादा टाइम खड़ी नहीं होती है, तुम लोग उतर जाना। ठीक है भाई उतर जाएंगे। वो स्टेशन बहुत छोटा है, उस टाइम विक्रोली एकदम कच्चा स्टेशन था, नया था ना, पक्का नहीं था, छोटा स्टेशन था। उधर बड़ा स्टेशन नहीं है, ऐसा नहीं समझे जैसे घाटकोपर ऐसे नहीं है, वो ऐसे कच्चा स्टेशन है। तो सिग्नल पे उतर गए? हाँ, तो बाद में गोदरेज कंपनी के पास थोड़ा आगे सिग्नल रेड था, तो हम बहन बोली जल्दी उतर जल्दी उतर। मैं वो जगी बोलती थी वो स्टेशन आ गया है। हाँ। तो बिस्तरा फेंका, फिर ट्रंक दिया मेरे को। किसी ने बोला अरे बाबा ये विक्रोली नहीं है, विक्रोली तो आगे है। फिर मैंने बिस्तरा फेंका, और बहन भी वाले नीचे उतर गई थी, वो तो चढ़ गई। अच्छा। वो तो चढ़ गई, एक नग भी चढ़ गया, एक नग मेरे पास रह गया। फिर मैंने सिर पर उठाया, तो वहाँ जाके जब उनको मालूम पड़ा भाई मैं रास्ते में ही उतर गए हैं मैं, तो वहाँ से सब लोग पूरी पलटन घर की जितने से सब मेरी माँ बहन सब वो तो सब हमको लेने मुझे लेने आ रहे थे। तो लेके गए माता पिता? हैं? माता जी लिवा के ले गई आपको? हाँ, फिर मैंने उठाया हुआ था, किसी ने पकड़ा ना। तो फिर आपका ये शिक्षा का अभियान कैसे चला? आपने बताया था कि 17 स्कूलों में मैंने शिक्षा प्राप्त की है, तो जरा उसके बारे में बताइए ना। दो स्कूल तो मेरे पाकिस्तान में थे। अच्छा। पहले मैं मदरसे में पढ़ता था, उर्दू सीखता था, अल्लाह बे थे। हमको उर्दू से, मेरे पिताजी हिंदी आती नहीं थी, उर्दू ही पढ़ते थे। तो मैं भी मदरसे में दाखिल हो गया, अल्लाह बे थे सीखने को। लकड़ी की पट्टी होती थी, उसको साफ करने के लिए मुल्तानी मिट्टी लगाता था, धोने के लिए कलम से अल्लाह बे थे ही लिखता था। मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी उर्दू। बाद में वहाँ क्या मुसलमानों का एरिया था, वहाँ भी दंगे होने लग गए। मेरी बहन एक बार मुझे बुलाने आई, जगी चल घर चल यहाँ में दंगे हो रहे हैं। तो हमने घर ऐसे छुपते छुपाते, कोई भी दुकान बंद होती तो नीचे छुप जाते थे, देखते थे कोई आ रहा है सामने मारने के लिए, हम छुप जाते थे। लुकते छुपते कैसे भी करके मैं दोनों घर में पहुँचे। घर में आके मेरे को वो स्कूल छोड़ना पड़ा। मेरे को हंसी उर्दू इतनी अच्छी लगती थी, अभी वो छोड़ना पड़ गया। फिर मेरे को इंग्लिश स्कूल में डाल दिया उस टाइम में। वहाँ तो घर में आके मैं दीवारों पर ABC लिखने लग गया। बहुत अच्छा लगता था मुझे। पहले अलग करता था, अभी ABC लिखने लग गया। ठीक अच्छा, है भाई। फिर ये मुंबई में क्या हुआ, कैसे स्कूल में भर्ती हुए? ये तो अभी 2 स्कूल हैं, बाकी और स्कूल, दिल्ली में भी मेरे 5 स्कूल थे। अच्छा।
5 फिर दिल्ली में भी असल में मेन अड्डा तो हमारा दिल्ली था ना। हाँ बराबर। वहाँ 5 स्कूल तो मेरे दिल्ली के थे। अच्छा, फिर मुंबई में? मुंबई के भी 5 स्कूल थे। पहले मैं एक स्कूल तो हमारा उत्तरी भारत स्कूल तो हम लोगों ने, मेरे मामा ने बनवाया हुआ है। अच्छा, हम लोग उसके अभी भी लाइफ मेंबर भी हैं। अरे वाह, उत्तरी भारत स्कूल के। क्या बात। मेरे पिताजी का कारोबार उस टाइम था कालवा देवी में। अच्छा, तो पहले तो मुझे कालवा देवी के स्कूल में डाला, तो म्यूनसिपलिटी के स्कूल में। हाँ, तो वहाँ भी मुझे मालूम पड़ा आसाम बिहार में बाढ़ आई हुई थी, तो एक्टर लोगों ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। इतने बड़े ट्रक, मैंने पहली बार इतने हज़ारों एक्टर एक साथ ट्रकों में देखे थे। आसाम बिहार के लिए वो चंदा जमा कर रहे थे। तो मैं भी देखने के, मुझे तो एक्टर देखने को बहुत शौक था। मैं भी गया। तो एक हीरोइन मेरे को बहुत अच्छी मैं पिक्चर में देखा भी हुआ था, उसको लग रहा था मैंने इसको देखा है कई पिक्चर में। वो उसमें शायद उस टाइम तो मैं पिताजी ने मुझे चोनियाँ दी हुई थी, सबको देते जाना। तो मैंने उससे पूछा भाई तेरा नाम क्या है? जब वो जुलूस है ना मेरे स्कूल के नीचे, यानी उस टाइम कालवा भिंडी बाजार के पास था ये। भिंडी बाजार के पास वो ट्रक जब पहुंचा ना, तो मैं भी है ना देखते 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 मैं भी भिंडी बाजार तक पहुंच गया था। गुलालवाड़ी में नहीं, वो मेन रोड के ऊपर, मेन रोड के कालवा देवी मेन रोड है ना। अच्छा, हाँ हाँ, मुंबा देवी वाला। हाँ, मुंबा देवी वाला नहीं, ये बाहर वाला जो रोड। कालवा देवी, उसको कालवा देवी रोड ही बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ के नहीं, सुनो तो सही मैं क्या हुआ। तो मैंने उसको उसकी झोली में चोनी डाल दी, वो भी खुश हो गई, बोली शकीला। वो भी, मैं भी हाँ शकीला देखा है पिक्चर, CID में था। उस समय बड़ी फेमस थी वो। हाँ, उस समय CID में आई थी शायद। अच्छा, तो फिर उसके बाद वो यानी वो स्कूल भी मेरा सफल हुआ। मैं कम से कम कितने हज़ारों एक्टर एक साथ देखे। वो क्या, ये नाम भूल गया मैं इनका, ये जारे से एक्टर हैं, वो भी ट्रक की छत के ऊपर बैठे हुए, ड्राइविंग करता है ना, उसकी छत के ऊपर बैठे हुए थे मोटे। वो गोप था कि आगा था कि दो बहुत अच्छे थे। मैंने हर एक एक्टर को उस टाइम देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा हाँ ये स्कूल भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद में यहाँ पढ़े? फिर बाद में तो ये फिर दूसरा स्कूल में कोलवाड़े में गया। फिर कोलीवाड़े में सरदारों को स्कूल था जो। फिर वहाँ डाला किंग सर्कल के पास। किंग सर्कल के पास नहीं, गुरु तेग बहादुर सिंह। हाँ, गुरु कोलीवाड़ा, उस टाइम कोलीवाड़ा बोलते थे इसको। अभी गुरु तेग बहादुर सिंह। हाँ, तो वो स्कूल में डाला। तो वहाँ पंजाबी पढ़ाते थे। यहाँ म्यूनसिपलिटी में मराठी पढ़ाते थे, वहाँ पंजाबी पढ़ाते थे। ये भी मेरी समस्या, जब मैट्रिक में गया ना, बाद में महाराष्ट्र बन गया तो पहले उस टाइम गुजराती चलती थी, बाद में महाराष्ट्र बन गया ना, फिर मराठी हो गया। अब इतनी कटक में मैं मुल्तान में उर्दू पढ़ रहा था, फिर इंग्लिश में गया, फिर यहाँ यानी कि इतनी भाषाएं हो गई मेरी, मराठी गुजराती सब। गुजराती भी मैं लिख लेता हूँ, कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो 9 भाषाएं मिक्स हो गई हैं? 9 भाषा। वही जब मैं मैट्रिक में पहुँचा ना, मुझे यही तकलीफ हो गई। किसी ने बोला तो एक सब्जेक्ट लेना था और कौन सी भाषा लूँ। सब मराठी लूँ, गुजराती लूँ, पंजाबी लूँ, ये लूँ, कोई भाषा में एकदम ढंग से आनी चाहिए ना। तो पास तो हूँ। मैंने ये भाषा के चक्कर में मैट्रिक का एग्जाम ही नहीं दिया। मैंने कहा पढ़ लिया, चलो बस हो गया। अब आगे क्या पढ़ने का, इतना ही बस हो गया। मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे को तो अपना काम करने का खुद का, मेरे को कोई नौकरी वोकरी करनी नहीं है। तो अब शिक्षा की छोड़िए, आप ये हींग के धंधे में कैसे आए? हींग के धंधे में छोड़ो, मैंने और क्या क्या पापड़ बेले वो तो देखो। हाँ ठीक है, बताइए। मैं
एक कंपनी में उषा सा मिल चिंदी खाता था, वहाँ काम किया। मेरा वो समझो कोई रिश्तेदार था, वहाँ काम करता था, तो उसने मेरे को अपने चिंदी खाते में डाला। मुडेरा मिल में वहाँ कपड़े वपड़े आते थे जूने, वो बाहर से जो फॉरेन से कपड़े आते थे, उनके कलर छाटने फाड़ने, ये करने, उसकी जेबें निकालो, ये करो वो करो, यानी कि शार्टिंग होती थी कपड़ों की। वहाँ 300 रुपये महीने में वहाँ काम किया मुडेला मिल में। मैंने मुडेला मिल तो बाद में गया, पहले मैं विक्रोली में एक विक्रोली की एक मिल में गया, मुडेला मिल में तो बाद में मैं आया। नहीं ठीक है, वो बहरहाल किया काम आपने वहाँ। हाँ? वहाँ काम किया आपने। हाँ। फिर आपके पिताजी हिंग में कैसे आए वो बताओ। अभी हिंग पे डायरेक्ट आओ, पिछली कहानी बहुत हो गई। अभी फिर हिंग में पिताजी कैसे पहुँचे? हिंग में पिताजी ने भी कोई काम नहीं किए, वो कभी भी देखते रहते थे। एनी ने सॉल्ट बनाया, हिंग तो हम लोग भांडू में थे जब भी, वो खेतों में काम होता था, खेत खाली पड़े होते थे, घर में हिंग बनाते थे हम लोग, वो खेतों में जाके सुखाते थे चटाइयों पे डाल के। अच्छा। वो चालू खड़े आते हैं ना, वो घर के अंदर ही हम लोग बनाते थे। फिर अभी खेत तो चार महीने चलते हैं, बाकी 8 महीने तो खाली होते हैं। वो खाली मिलता था, वो वहाँ खेत में हम हिंग सुखाते थे। जितने भी बन सकते थे घर में ही बनाते थे, भांडू में। वो पंजाबी जाल में था वहाँ बाजू में। तो पिताजी के साथ आप कैसे उसमें जुड़ गए हिंग में? मैं कहाँ पिताजी के साथ, मेरी बनती नहीं थी। अच्छा। पिताजी क्या करते थे, जो भी गोदी में हिंग आती थी वो तो एक विशेषज्ञ थे, किसी को मालूम नहीं होता था क्या हिंग होती है, और ये जानते थे। तो जो पिताजी के ऐसे बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट के व्यापारी थे, तो ड्राई फ्रूट तो वहाँ से अफगानिस्तान से मंगाते थे। पिताजी बोलते थे भाई तुम हिंग भी मंगाओ ना, हिंग भी तो वहीं से आती है, हिंग क्यों नहीं मंगाते? बोलते हम उन लोगों को समझ रही है, बोलते तुम मंगाओ मैं बेचूंगा। तो पिताजी कोई भी लाट मंगाते थे, माल किसी का गोदी में माल आया, गोदी में ही पहले माल आते थे सब, वो पूरा का लाट भाव निकाल देते थे, ये भाव है, जिसको लेना हो आ जाओ। ठीक है, सब लोग आ जाते थे लेने वाले। उस टाइम बहुत इम्पोर्टर अच्छे होते थे, कुकुरेजा करके अच्छे ऐसे। तो आप कैसे उसमें जुड़ गए हिंग के धंधे में? मैं सुनो ना क्या हुआ, पिताजी ने माल मंगाया, और मेरे से कोई सलाह लेने आता था भाई माल लूँ कि नहीं लूँ। पिताजी क्या करते थे, अभी उनको तो लाट खत्म करना होता था। अभी किसी ने 5 बोरी 10 बोरी, तू ले मैं बाद में तेरा मैं ही माल बेच दूंगा ना, अभी कोई समझो कई लोग नहीं आते हैं, तू ले मैं दे दूंगा। एक मेरे से पूछने आया, मैंने देखा उसने बेचारे ने 25 बोरियाँ पहले ली हुई हैं, उसके पैसे दिए नहीं हैं, और ये अभी और माल ले रहा है पिताजी के कहने पर। तो मैंने कहा अभी तूने पहले के पैसे दिए नहीं उसको, तू और माल ले रहा है। तो मैंने उसको मना कर दिया, मत ले। अरे तो मैंने तो सही मना किया ना, उसमें पहले के माल बिका नहीं उसका, दूसरा माल ले रहा है। मैंने कहा तो मतलब फिर एक दूसरा पूछने को आ रहा है, पिताजी ने बहुत देख लिया भाई अब इसने मना कर दिया, ये दूसरा भी पूछने जा रहा है, तो सबको मना करता जाएगा। अरे बाप रे। उसी टाइम से जुड़ गया। पिताजी को गुस्सा लगा, और जो मेरा भाई है ना हरीश, उसको साथ में ले लिया। वो पिताजी के हाँ में हाँ मेरा था, झूठ बोलो यानी कुछ भी कर, मेरे साथ झूठ बोलने को तो मैं क्या करूँ, मेरे साथ झूठ बोलने को होता ही नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? जो सच है हकीकत है मैं वही बोलूँगा ना, किसी को फंसाने की बात थोड़ी करूँगा। पिताजी भले उसका माल बाद में बेच भी देते थे, अभी किसी को माल ले दिया, अभी कोई नहीं पहुंच सका तो बिकवा भी देते थे। पिताजी के बाद सब जितने भी पूरे इंडिया में जितने भी हींग वाले थे, दिल्ली विल्ली सब जानते थे पिताजी को, और मैं किसी को भी मैं बिकवा दूंगा। ये जो लिज्जत पापड़ वाले बापा थे वो आपको मिले कि पिताजी को मिले? असल में बात तो सुनो, तो मेरी पिताजी के उस टाइम तो मेरे को निकाल दिया। चलो ठीक है, मैं चला गया। तुम अलग करो? हैं? अलग नहीं करो, तो मैं तो फिर उल्लासनगर में जाके अपने अलग फैक्ट्री खोली, वो वहाँ मैं हिंग बनाने लग गया। मैं छोटा सा एक रूम किराए पर ले लिया मैंने, रूम छोटा था, मेरे को
जो भी माल बनता था वहाँ उल्लासनगर में 1 नंबर से लेके 5 नंबर सब मेरे ग्राहक थे। अच्छा। उनको वैसे ही चाहिए थी जैसे बाजार में ये बॉर्डर खड़े थे, उनको पसंद ही नहीं आते। तो जितने भी सब सिंधी लोग थे, सिंधियों को जो क्वालिटी चाहिए वो दिल्ली में जो चलती है तो मैं उनको बना के देता, बहुत खुश होते थे। हमको तो ऐसी क्वालिटी चाहिए थी, क्या पाउडर वाउडर बनाते हैं, खड़े बनाते हैं, हमको तो जमता भी नहीं है बम्बई की क्वालिटियाँ। तो वो तो बहुत खुश हो गए। उल्लासनगर से बाद में क्या हुआ, तो पिताजी ने मेरे को बोला देख दत्तानी पापा से मिलाया। बोले ये एक तो बगैर बिल के माल लेते नहीं है, ये बहुत ईमानदार हैं, इनको बिल चाहिए, बगैर कोई भी हो ये कुछ भी गड़बड़ नहीं करते। अच्छा। और तेरे को ईरानी हिंद की पहचान भी है, खाली इनको वहाँ पहुँचा के देना पड़ेगा माल। पापा भी बहुत अच्छे मेरे को सच मैंने उनके ऊपर गाना भी लिखा हुआ है। मालूम है, जानता हूँ मैं। हाँ। फिर पापा के साथ में लिज्जत पापड़ से आप जुड़ गए। हाँ, उनको वहाँ चीरा बाजार में माल पहुँचा के देता था। कहीं भी माल जाना हो, ट्रांसपोर्ट में डालना हो, कोई जगह डालना हो, मैं टैक्सी में 2 पेटियाँ 90 किलो की पेटियाँ होती थी उस टाइम, एक डिक्की में डाली, एक छत पर रखी, टैक्सी में उठा के चलो। चीरा बाजार में प्रेम कौर बहन थी, शंकरबाड़ी गली में। हाँ, प्रेम कौर बहुत अच्छी थी, वो भी बेचारी बुढ़ी थी। उसको वो उसके सामने माल लेके जाता था, फिर वो काटा करती थी, काटा करके चेक करके फिर वो ये करती थी। बहुत अच्छी थी। तो पापा बोलते थे किसी को भी कुछ भी पैसा देने का नहीं, दिवाली कुछ भी देने का नहीं, इतना हमको ये करते थे। किसी से आपकी माताजी समाज सेविका बनकर उन्होंने क्या क्या काम किया माताजी ने आपकी? समाज सेविका तो वो उन्होंने सच्ची, एक तो मैं जब शादी करके आया ना, असल में मैंने एक घर में बताया ही नहीं था। एक महाराष्ट्र ने रत्नागिरी की थी, वो बेचारी बहुत ये थी, बहुत दुखी थी। यानी कि अपनी बहन के साथ में आई थी अपने बाप को ढूंढने। उसका पिताजी यहाँ जो बड़े बड़े मंदिर हैं ना, वहाँ सब दरवाजे वगैरह ये सब बनाते थे, बहुत अच्छे। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनके सब, अभी कोई काम अच्छा कर रहा है तो कोई भी घरेलू आदमी भी आके उसको पकड़ के जाता था, बहुत अच्छा बना, मेरे घर का भी बना देना। यानी उनको गांव जाने का फुर्सत ही नहीं मिली, ये सब काम करते 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 तो उसकी माँ को, इनकी 5-6 बहनें थी ये, तो बड़ी बहन के साथ में बम्बई आ गई अपने बाप को ढूंढने के लिए। भाई कहाँ है बाप, कहीं शादी वादी तो नहीं करके बैठ गया, क्यों नहीं गाँव आ रहा है? तो आपने उससे शादी कर लिया? अब मैंने की। हाँ सुनो, अभी शादी करने के बाद में आपकी माताजी समाज सेविका कैसे बनी और उन्होंने पेपर वगैरह में लिखना कैसे शुरू किया? माताजी के बारे में बताइए आप। पेपर में तो हम लोग को माँ ने ही सिखाया सब कैसे ये करते हैं। और जो नवा टाइम्स में विषय आते थे, भाई ये सब्जेक्ट पर लिखो। अच्छा। कोई भी विषय आता था भाई, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं, वो भी आप कभी दिखाना। नहीं, वो देखा मैंने। हाँ, देखा, पढ़ा भारत टाइम्स में। बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट थे। उसके बाद उनको कई बार मेरी माँ ने, मेरी बहनों ने सबको सिखाती थी। मुझे भी लिखना असल में मेरी माँ ने ही सिखाया है। जो असल में हम लोग तो भोग भी रहे थे, सब देख भी रहे थे गरीबी क्या होती है सब। तो मेरी माँ ने बहुत मेरे को सिखाया। ज्ञान देवी नाम था ना उनका? ज्ञान देवी, हाँ सच्ची वो ज्ञान की ही देवी थी। बहुत सच्ची, बहुत अच्छे उन्होंने कम से कम अपने दोनों बच्चों को पढ़ा के MDNL में लगवाया, सर्विस करवाई। उनके पैसों से ही अपना मुलुंड का मकान जो है उनकी जो पैसे आगे जमा करते थे, ये नहीं फालतू में उड़ा दो, खर्च आए चलो। दोनों की तनख्वाह जो आती थी वो जमा कर 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 करके उसने पैसे जमा किए। ये मुलुंड का मकान, मेरी बहन रहती थी वहाँ मुलुंड में ही, उसने बोला था। रहती है ना? हैं? अभी भी रहती है? वो गुजर गई, अभी उसके बच्चे हैं सब। अच्छा, बच्चे वगैरह। हाँ, तो ये बहन कौन है जो मुलुंड में है? वो ये तो छोटी। अच्छा, छोटी वाली है। हाँ, ये माता जी आपकी किस सन में नहीं रही? करीब 2002। अच्छा, 2002 के लगभग। मैं तारीख सन में याद ध्यान नहीं। मेरा नाम जगदीश था, तो जग्गी सती अम्बू हरी,
यानी 4 भाई शॉर्ट में, जैसे जग्गी सती अम्बू हरी रानी बाली शीलो। ओह क्या बात। यानी बड़ी बहन का नाम सुशीला था, उसका शीलो। ऐसे छोटे में शॉर्ट में कैसे बुलाने का। मुझे जग्गी, मेरे छोटे भाई को सती, उसके छोटे को हरी, अम्बू अमरीश का, यानी हम जग्गी सतीश अमरीश हरीश ऐसे पूरा नाम बोलने से। तो शॉर्ट में कैसे जग्गी सती अम्बू हरी रानी बाली शीलो। बड़ी बहन का नाम शीलो सुशीला था, उसको शीलो बोलती थी। उस टाइम भी नाम भी अच्छे ऐसे कैसे शॉर्ट में ही रखते थे। बढ़िया थे। तो आप वहाँ से न्यू बॉम्बे कैसे यहाँ आ गए? न्यू बॉम्बे तो जो पूरी मार्केट ही भाट बाजार वाली खान बाजार में। हाँ। इतनी छोटी, अभी सच उसको अभी एक बार जाके ना, इतने जिसके मुल्तान में इतनी बड़ी दुकान है, इतने ड्राई फ्रूट के 52 ताश के पत्ते होते हैं ना, 52 कंपनी थे। किसी में पिस्ता बड़ा बड़ा है, किसी में बादाम बड़े बड़े, किसी में क्या बड़ा बड़ा है, सब ऐसे रूम थे, 52 रूम बराबर ताश के पत्तों की तरह। हाँ, यानी इतने रूम थे, इतनी बड़े कारोबारी। और जहाँ बम्बई में आ गया, उसमें खान बाजार की दुकान देखो, वहाँ जाके दुकान देखो, एकदम छोटा सा गाला था। वो पेड़ी बोलते थे पहले उसको, और रस्सी पकड़ के चढ़ना पड़ता था ऊपर। पिताजी तो गिरे 1-2 बार। अच्छा। ऐसे रस्सी, नीचे दर्जी की दुकान, ऊपर हमारी दुकान, है ना, ऐसे जैसे गाले होते हैं ना, नीचे दर्जी बैठा हुआ है, ऊपर हमारी दुकान। सच्ची उसकी भी जाके, अभी भी है दुकान मेरी, वहाँ जाके फ़ोटो खींचो। इनके वो सच्ची लानत है, इतने बड़े सच्ची अभी भोग रहे हैं ना। मेरी माँ ने पहले बोला था, ये आपस में ही लड़ मार के मरेंगे, भोगेंगे। सही बात। किसी की चीज़ झपटने वाले, खाने वाले। तो ये यहाँ का जो सिलसिला जमा नई मुंबई का, हाँ, ये कैसे? वो तो पूरी मार्केट ही यहाँ आ रही थी, आ रही थी। तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। यहाँ मैं आया, सब पूरी मार्केट यहाँ आ गई, तो मैं भी अपनी जगह ढूंढने आया। अच्छा। तो यहाँ आके देखा, एक मेरे को पसंद आ गया, ये हम जो मेरा ऑफिस है। तो मेरे पास अब जितनी वो कीमत मांग रहा था, मेरे पास थे ही नहीं, पैसे नहीं थे। हाँ। थे, आधे थे। फिर जो चीज़ें आधे थे, मैं असल में सीढ़ी में गया, साईं बाबा को बोला, साईं बाबा सच में मेरे को साईं बाबा ने दिया है। क्या बात। बस तू तो इतनी अच्छी जगह में बैठा हुआ है, मेरे को भी ऐसी जगह दे ना, मार्बल वाली। तो वहाँ से जब मैं आया ना, तो अपना मेरे को ऑफिस पसंद आया। हाँ, ये अच्छा है। अब अच्छा है, पैसे हैं नहीं। तो फिर मेरी मैं उस टाइम दलाली करता था, ये लिज्जत में जो हींग बेचते थे ना, उसमें हमको दलाली। असल में हम लोग विशेषज्ञ थे, लेकिन हमको भाई कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कहाँ से ले वो, क्या भाव, ये सब निकालने के लिए ऐसे दलाल बने हुए हैं हम। लेकिन हम लोग असल में विशेषज्ञ थे। सही क्वालिटी है, उसमें नकली वकली भी आती है, लकड़ियाँ आती हैं, कुछ आता है, कैसा माल आता है। अच्छा। हाँ, वही तो कोई अभी हींग है, अफगानी हींग है, उसमें भी कोई भी मिक्स करके भी बेचते हैं, ग्लूकोज मिला दो, कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। कुछ भी मिक्स करके बेचो, मालूम ही नहीं पड़ता था। हम लोग तो भाई क्वालिटी सही है, गलत है, वो हम लोगों को बताते थे, भाई क्वालिटी सही है, ये लो, इसका भाव भी सही है, ये लो। तो फिर कंपनी भी आपने डाला? तो फिर वो इनको माल दे रहे थे। पिताजी बोला, ये बहुत ईमानदार आदमी है, ये कभी भी कोई गलत काम नहीं करता है, ये तेरे को अच्छा रहेगा, तो इनको ही माल दे, इनको ही संभाल। सही बात। अच्छा, मैं जो ऑफिस से लिया, उसकी अभी दलाली मेरे 1 साल की थी, जमा हो गई थी। अच्छा। वो आधे पैसे आधे बढ़ रहे थे। तो मैंने जिससे मेरी दलाली जमा हुई पड़ी थी ना, तो मैंने उसको बोला, ऐसा कर, तू मेरे को अगले साल की भी अभी दे दे, तू मेरे को पैसे कम पड़ रहे हैं। उसने मेरी हेल्प की, मेरा बलदेव करके है। अच्छा। F56 में। हाँ, एक बार मिलाए थे आप। हाँ, वही ना। हाँ, वो अभी आया हुआ है, यहीं पर ही है। अच्छा। तो उसने ही मेरी हेल्प की, मेरे को पूरे पैसे दे दिए, बोला ठीक है, तू कर दे। अभी बाद में सिलसिला चालू हो गया, ऑफिस मैंने ले लिया।
फिर माता जी आपकी नहीं रही, उनके सामने ले लियो कि बाद में? उनके सामने ले लिया था, है ना? हाँ। तो माता जी का आशीर्वाद था आपके साथ। हाँ। तो अभी फिलहाल आपकी कैसी चल रही है जीवन की गाड़ी? आपके नाती पोते? अभी तो गाड़ी ठीक चल रही है, लेकिन मैं अभी इतना सब एक खजाना लेके बैठा हुआ हूँ। हाँ। ये इसकी यहाँ कदर नहीं है। हाँ, वो कैसे होगी? ये सब चीज़ों आप ही कदर कर रहे हैं, वो आप ही। तो इसीलिए तो ये आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आगे सब कोई देखेगा। आज के ज़माने में मोबाइल का ज़माना है, सब कोई मोबाइल में देखता है। हाँ। तो इसीलिए बना रहे हैं कि कम से कम सुनेगा और देखेगा तो आपको। सच में इसको कोई नहीं पढ़ेगा, ये पढ़ने की मेरे पास फुर्सत नहीं है। हाँ, आजकल तो सब लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, अभी आप देश के नाम क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ? अभी देश के नाम क्या संदेश देना चाहोगे? पाकिस्तान में इमरान खान आउट हो गए। हाँ। और हिंदुस्तान में मोदी आए हैं, योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो वही बोलूँगा जो मेरे को दतानी ने बोला था। हाँ, मांगो ना भी किसी से, ना किसी से दान लो। इच्छा उनकी रहती हमेशा हर हाथों को काम हो। क्या बात! हर हाथों को काम होना चाहिए, कोई भी खाली नहीं बैठना चाहिए। किसी से किसी आगे ये सब चला हुआ ना, मुफ्त में बातों, मुफ्त में ये सब गलत कर रहे हैं। मुफ्त में नहीं बांटना चाहिए, सब हाथों को काम दो, ये दान मत दो। अच्छा, तो मोदी जी का शासन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है सच्ची। मैं तो, मेरा तो बाप भी था, मैं जे हूँ, मेरा लड़का पी है। बीजेपी तो हम हैं जन्म से ही हैं। सही, मेरे बाप का नाम बसंत लाल था, मेरा नाम जगदीश है, मेरे लड़के का नाम पुनीत है। हम तो जन्म से ही बीजेपी हैं और रहेंगे, थे ही। तो आपके लड़के भी बीजेपी हैं? है तो पी तो है ना। है, लेकिन है। बच्चों का मोदी का शासन पसंद है? नहीं, हारे बहुत अच्छा। मैं बोलता हूँ आज तक मेरे को ऐसा आदमी नहीं मिला। बहुत अच्छा आदमी है सच्ची। मन के असल में सब जोड़ रहे, नहीं तो और कोई होता ना, ये इमरान का क्या हाल हो रहा है। तो ये कविता का शौक कब से आपको लगा? अंतिम सवाल है ये। कविता का शौक मैंने सबसे पहले कविता बनाई अपने स्कूल के ऊपर। अच्छा। वो सब एक शुक्ला जी करके हमारे क्लास टीचर थे। मैंने जो हमारे स्कूल का जो था ना, मुलुंड का जो, वो बाबा पदम सिंह थे, सरदार जी थे, वो स्कूल के मालिक थे। तो मैंने सबसे पहले कविता वो स्कूल के ऊपर ही बनाई। आजू बाजू चाल बीच में तंबू है कमाल। हम किसी को मना नहीं करते थे, आओ आते जाओ। अभी हम लोगों को हमारी क्लास खाली करके ना, हमको 3 क्लासों में तंबू बना दिए, 5वीं 6वीं 7वीं को तंबू बना के दे दिए। मैंने कहा ये क्या है, हमको उठा दे तंबू में डाल दिया, दूसरे नए लड़कों को हमारी क्लास दे दी। मेरे को गुस्सा लग गया, तो मैंने उसको कविता बना दी। आजू बाजू चाल बीच में तंबू है कमाल, ओ तेरा क्या कहना। ये कविता सुनाना था बच्चों को। तो इसमें शुक्ला जी आए, बोले सब लोग क्यों हंस रहे हो? बोला जगदीश कविता सुना रहा है। वो मेरी कविता वाली कॉपी लेके ना बाबा पदम सिंह के पास पहुंच गई। उन्होंने बोले ये क्या है? उनको भी गुस्सा लग गया। बोला ये आपने तंबू में इनको दिया ना, अच्छी वाले क्लास चल रही थी, तंबू में दे दिया, तो इसने कविता बनाई है। तो उनको भी लगा भाई हाँ मैंने गलत काम किया है। तो बाद में बाबा पदम सिंह ने हमको, जो ये है नहीं मुलुंड का बस स्टॉप है, वहाँ पर ही उसका बंगला था, बंगला है अभी होएगा क्या पता, जानता नहीं हूँ। तो वहाँ अपने बंगलों में हमको वहाँ क्वार्टर खाली करके हमको वहाँ हमारी क्लास है वहाँ लगा दी। ये तो इसलिए मेरी कविता का असर हुआ ना पहली कविता का। फिर आपने दत्तानी बप्पा पे कविता लिखी? हाँ, अरे वो भी इतनी सच्ची, आज तक वो कविता किसी ने सुनी भी नहीं ना, कम से कम और लिज्जत वाले भी वो नहीं चाहते। अरे इतने पूरी इंडिया को जोड़ा उसने, ऐसा आदमी मैं आज तक मैंने कभी, उसका भी मोदी से मैं पूछूंगा इतने इसका ऐसे आदमियों का नाम क्यों नहीं करते। मैं भी अब ये जो आप मेरे को ढूंढ के कर रहे हैं मेरा प्रचार, सच दतानी भी है, इसके ऊपर भी जरूर इसका ये करो। असल में ये जो अभी आई है ना उषा बहन लिज्जत की, ये खाऊ बहू है, इसने हमको भी निकाला। नालायक है।
इसने मेरे को भी जब आई ना बैठी कुर्सी पर, ठीक है भाई मैंने अभी सब तुमको व्यापारी बता दिए भाई, इससे माल लो उससे माल लो, ले रहे हैं, लेकिन वो अपना ये करने के लिए खुद खा रही होगी पता नहीं। मालूम है चालू माल वापर रही नहीं, चालू माल तो सही वापर रही है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। और लेकिन मेरे को निकाल दिया भाई, नहीं चाहिए हम अपने तो अब ये बताओ मुल्तानियों के लिए आप क्या संदेशा देना चाहोगे? मुंबई में बहुत है मुल्तानी तो बहुत हैं, हमारा तो मेला भी लगता है 26 जनवरी को, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ, क्या संदेशा दूँ? हमारी तो हमको तो कम से कम इकट्ठे तो होने चाहिए, सब बिखर गए हैं, एक वही ख़त्म कर दिए हमारी। एक तो हमारी लिपि नहीं है, मुल्तानी लिपि नहीं है। हाँ नहीं है, उर्दू का ही प्रयोग होता था। हमने कभी आज तक उर्दू से नफरत नहीं की, हमको तो उर्दू बहुत अच्छी लगती है। मेरे पिताजी तो हिंदी आती नहीं, पिताजी भी उर्दू अखबार ही पढ़ते थे। हाँ उर्दू ही पढ़ते, बहुत अच्छी लगती थी। हमारा तो पहला स्कूल भी उर्दू में डाला है, वहाँ से भी। ये आपकी मुल्तानी भाषा आप लोगों के साथ ही ख़त्म हो जाएगी? हो रही है, हो रही है अभी। मुल्तानी सब जिनको आते हैं मुल्तानी वो खाली वही बोलते हैं। तो आपके घर में बोली जाती है? घर में भी सब हिंदी बोलते हैं। मेरी वाइफ मराठी, ये पंजाबी है, यानी कि सब मिक्सचर हो गया सब। अच्छा है एक किस्म से, बहुत अच्छा है। हिंदी भी खराब नहीं है, हिंदी भी बहुत अच्छी भाषा है। बहुत हम तो बताएं एक बहुत अच्छा माध्यम है हिंदी। जरूर अच्छा हुआ हमको हिंदी मिली। मुल्तानी अभी कितने हैं आपकी उम्र के मुंबई में आपकी नज़र में? अभी मेरा एक भाई है हरीश, उसको भी मुल्तानी आती है। अच्छा। अमरीश है, उसको भी मुल्तानी आती है। अच्छा। उनके अभी जो हम लोग जो मुल्तानी हैं उनको ही आती है मुल्तानी। और जो मुंबई में है खार वगैरह में लोग हैं, बांद्रा में, हाँ उनको भी आती है मुल्तानी। आपके तो सबसे परिचय हैं आपके तो। लेकिन मैं अभी पहले मेले में भी जाता था, बाद में मेले में जाना भी बंद कर दिया है। वहाँ मैं गैर मुल्तानी में जाता था। बोलते हैं मुल्तान कभी वापस मत मांगना। ठीक है, वापस क्या हम तो याद भी नहीं करेंगे। हमको तो हिंदुस्तानी बहुत अच्छा लग रहा है, हमको तो मोदी बहुत अच्छा लगे, पूरा हिंदुस्तान का ही मुल्तान बना डालेंगे। क्या बात। ये त्रिलोचन सिंह अरोड़ा के बारे में दो बातें बताओ। त्रिलोचन सिंह अरोड़ा भी क्या बताऊँ, है आदमी तो बहुत अच्छा है। मेरे को दोस्ती करने की कोशिश की उसने, लेकिन कुछ व्यवहार मेरे को है ठीक है आदमी में, ऐसे कुछ मैं वो बोलना नहीं चाहता। सही है वो, कोई उसने भी मेरा बहुत दिल बहलाया। कविता पाठ में, कवि सम्मेलन में वगैरह मेरे को लेके जाता था, ऐसी बात ही नहीं है। हमसे आपको उसने ही मिलाया है? हमसे आपको उसने ही मिलाया? नहीं, काम बहुत एक टीकम मनवानी, वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा। हमेशा वो टेपा सम्मेलन करते थे, बहुत हंसी मजाक वाले, सब बड़े बड़े लोग आते थे उसमें टेपा सम्मेलन में। मेरे पास हैं फोटो हैं सब। हाँ है ना, देखा मैं। वो भी बहुत अच्छे आदमी थे। ठीक है। हिंदुस्तान वो भी भोगी हैं, क्योंकि उनको वो भी कोशिश कर रहे हैं वापस सिंध बनाने की। कच्छ में उसको कोशिश कर रहे हैं सिंध बनाने की। अच्छा। कच्छ में भाई एक तो उनका भी मुल्क गया है सिंध, हमारा भी गया मुल्तान। कोशिश तो कर रहे हैं वो भी भाई। अभी कच्छ में गुजराती उनको हटा के कहाँ से सिंध बनाओगे? कोशिश तो कर बोल तो रहे हैं भाई मैं सिंध बनाएंगे। वो सिंध बनाओगे तो हमारा मुल्तान भी बना देना। तो अब ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे अंत में? भाई ठीक रहो, अच्छे रहो। मैं तो कभी भी वो किसी के आगे मैं वही बोलूँगा, हर हाथों में काम हो। काम करो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, मुफ्त की मत खाओ। ये मुफ्त में, वो मुफ्त में, ये तो अपने वोटों के लिए लोग करते हैं नेता लोग, लेकिन वो मुफ्तगिरी से दूर रहो। जो मेहनत करे, हाथों में हर हाथ में काम होना चाहिए। कुछ भी करो। अब जो भाइयाँ आती हैं, पोछे मारती हैं, ये करती हैं, घर में काम करती हैं, काम करके खा रही है ना। बराबर। कोई वो ये तो नहीं भाई गंदे काम कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। ये बोलते हैं मैंने जो काम किया ना, जिस दुखी को अपनाया, उसके बाप ने पुण्य काम किए थे, मंदिर के ये करता था, तो वो भी बेचारी इतनी दुखी थी। अगर मैं उसको हाथ नहीं पकड़ता ना, वो भी आज
बर्बाद हो जाती थी। सही, बिल्कुल सही बात। सच ही ये उसकी फ़ोटो है। हाँ मालूम। उल्लासनगर का जो गोल मैदान है ना, वहाँ ही मैंने मकान लिया हुआ था, 2 रूम लेके रखे हुए थे। तो वहाँ भी उसने एक रूम में हमेशा कभी भी गणपति आते थे 11 दिन की रखती थी। तो मेरी शादी तो फेरे वेरे डाल के नहीं हुई है, गंधर्व विवाह हुआ। आजू बाजू में लोगों ने देखा गणपति रखे हुए हैं, तो मैं एक वकील से पूछने गया, भाई शादी क्या क्या, वो तो 400 रुपये। लेकिन मेरी 300 पगार है, मैं 400 रुपये कहाँ से लाऊंगा, मैं 400 रुपये कहाँ से लाऊंगा। तो मैंने कहा, उसको आगे बोला मैंने, भाई वकील 400 रुपये मांग रहा है। बोली कोर्ट में शादी अगर करनी है तो तेरे को, बोली जाने दो। तो आजू बाजू वाले को उसने बोला भाई 400 मांग रहा है। और बोले ऐसी की तैसी, तूने गणपति रखा है ना, गणपति एक हाथ उसके हाथ में दिया, एक मेरे हाथ में, डालो गणपति के आगे। गणपति के आगे ही हम लोगों ने दोनों ने डाल शादी कर दी। बाद में मेरी उल्लासनगर मेरी माँ आई, तू शादी क्यों नहीं कर रहा है, आई देखने को। उस टाइम मुझे एक लड़की भी पैदा हो चुकी थी। तो माँ तो बोलती, मैं 7 दिन यहाँ रहूँगी और देखूँगी तू शादी क्यों नहीं करता है, क्या चक्कर है तेरा। मैं ठीक है रहना, ये इतने छोटे से रूम में रह रहा है, ये रूम है, अब उसको क्या मतलब, मैंने बाजू में दूसरा रूम भी लिया हुआ है। तो बोलती मैं 7 दिन रहूँगी। मैंने कहा 7 दिन रहेगी, मैं फैक्ट्री सुबह जाऊँगा, उल्लासन पे मैं 3 नंबर में फैक्ट्री थी। ये तो सुबह तो कल तो इसको मालूम पड़ने वाला ही है, मैं क्यों नहीं आज ही बता दूँ। बैठी हुई थी, मैंने कहा चल आप तेरे को बताता हूँ। वो दूसरे रूम में ले गया, वो सोई पड़ी थी मेरी वाइफ, ये तो साथ में बच्ची भी सोई पड़ी थी। जो पैदा हो गई थी मेरी एक लड़की पैदा हो गई, वो भी सोई हुई थी। मैंने कहा ये मेरी वाइफ है, इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा, ये मेरी बच्ची। अरे वहाँ पर मैं तो अभी घर जाती हूँ। मैंने कहा रात के 2 बजे बने, अभी कहाँ जाएगी। बोलते नहीं अभी मैंने जो देखने आई थी वो देख लिया ना, मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी जाती हूँ। अरे बाबा, मैंने कहा बाबा अभी तू अभी तो 7 दिन रहेगा, इसकी सेवा कर, बच्ची आया है अभी इसकी सेवा कर, 7 दिन तो रहना ही पड़ेगा। नहीं वो तो दूसरे दिन भाग गई वो तो। ठीक है भाई। तो ये थे जगदीश गंभीर जी, जो बंटवारे के बाद का जीवन वृत्त बता रहे थे और इन्होंने कैसे कैसे दर्द झेले हिंदुस्तान में, इस पर पूरा इन्होंने प्रकाश डाला। हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने बहुमूल्य समय दिया। इस तरह से इनका ये इंटरव्यू पूरा हुआ। धन्यवाद।